हे फॉक्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते समय सबसे ज़्यादा कस्टमर्स एक सवाल पूछते हैं अपने एजेंट या ब्रोकर से कि क्या मेरी पॉलिसी भारत में ट्रीटमेंट के साथ साथ भारत से बाहर जाकर दूसरी कंट्री में भी इलाज कराने का एक्सपेंसेस देगी। और अभी तक इसका जवाब होता था नहीं देगी। मैक्सिमम पॉलिसीज़ में ओवरसीज़ कवर नहीं होता है। बहुत लिमिटेड पॉलिसीज़ हैं जिनमें ग्लोबल ओवरसीज़ का कवर होता है और उनमें बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो कवर दिया जाता है। बहुत सारे सवाल होते हैं जैसे कि क्या मेरी पॉलिसी में इमरजेंसी के साथ साथ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, प्लान्ड सर्जरी का भी एक्सपेंसेस मिलेगा ग्लोबल में जाकर। दूसरा सवाल होता था कि क्या सिर्फ ट्रीटमेंट की कॉस्ट ही मिलेगी, मेरा भारत से दूसरी कंट्री में जाने पाने का एयर फेयर का क्या होगा, साथ में जो अटेंडेंट जाएगा उसके एकोमोडेशन, उसके एयर फेयर का क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब लेकर आई है HDFC ERGO। इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग प्लान यानी कि ऑप्टिमा सिक्योर को अब बना दिया है ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल और ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस। फ्रेंड्स, HDFC ERGO ने इस प्लान को स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो चाहते हैं कि बीमार होने पर वो भारत के साथ साथ भारत से बाहर जाकर भी अपना इलाज करा सकें। और साथ में HDFC ERGO ये दावा करती है कि उन्होंने इस प्लान में प्लान्ड सर्जरी इमरजेंसी के साथ साथ आने जाने का एयर फेयर और अटेंडेंट के एकोमोडेशन तक के एक्सपेंसेस को कवर किया है। जानते हैं कि HDFC ERGO के इस दावे में कितनी सच्चाई है। हमेशा की तरह अपने डिजिटल बोर्ड पर, साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। इस प्लान में HDFC ERGO ने 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस और ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल। ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस में आप भारत में रहकर तो ट्रीटमेंट करा ही सकते हैं, भारत से बाहर जाकर भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं और दोनों ही तरह से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। अगर प्लान कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो भी आप विदेश जाकर इलाज करा सकते हैं और अगर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो भी आप दूसरी कंट्री में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में सिर्फ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन का ही ट्रीटमेंट मिलेगा दूसरे कंट्री में जाकर। यानी कि अगर आप किसी भी वजह से दूसरी कंट्री में हैं, पर्सनल ट्रिप पर गए हैं या फिर आप किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, वहाँ बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो फिर वहाँ आपको इसका क्लेम मिलने जा रहा है। लेकिन शुरू के 45 डेज़ का ही इसमें क्लेम मिलेगा। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स की होनी चाहिए, सेम एज यूजुअल ऑप्टिमा सिक्योर। डिपेंडेंट चाइल्ड की एंट्री एज वही 91 डेज से लेके 25 साल तक का जो बच्चा है उसको एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड ये पॉलिसी कंसीडर करेगी। 26 साल के बाद उसको स्प्लिट करेगी। एक और चीज़ इसमें ऐड की गई है कि अगर कोई चाइल्ड 5 साल से लेकर 25 साल तक के बीच का है तो वो इसको एज ए इंडिविजुअल पॉलिसी परचेज कर सकता है, नहीं तो अभी तक 18 साल से कम के बच्चे के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल नहीं थी। पॉलिसी टर्म सेम रहेंगी, 1 साल और 2 साल 3 साल के लिए पॉलिसी को लिया जा सकता है। प्रीमियम ऑब्वियसली थोड़े से ज़्यादा होंगे क्योंकि ग्लोबल कवर है, तो इसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और EMI के बेस पर भी इस पॉलिसी को ऑप्ट किया जा सकता है। समय छोड़ के ऑप्शन सिर्फ 2 ही होंगे, 1 करोड़ और 2 करोड़। बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स की। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही तरह से इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की तो इसमें मल्टी इंडिविजुअल का ऑप्शन भी चूज किया जा सकता है। मल्टी इंडिविजुअल के केस में 12 मेंबर फैमिली के एक पॉलिसी में ऐड किए जा सकते हैं, जिसमें होगा सेल्फ, स्पाउस, सन डॉटर, मदर फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू और नीस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 एडल्ट और 6 चिल्ड्रन को ऐड किया जा सकता है। फैमिली फ्लोटर की अगर मैं बात करूं तो 4 एडल्ट और 4 किड को इसमें ऐड किया जा सकता है। स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को एज ए फैमिली फ्लोटर में ऐड किया जा सकता है। फीचर्स की बात करते हैं तो इसके जो फीचर्स हैं ऑलमोस्ट सेम रहेंगे जो आपके ऑप्टिमा सिक्योर में थे, वही फीचर्स होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड कवर होगा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा, सिक्योर बेनिफिट यानी कि एक के साथ एक फ्री इसमें कवर होगा। कैसे कवर होगा मैं आगे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। प्लस बेनिफिट भी इसमें होगा, यानी कि 50% पॉलिसी ईयरली इसमें इंक्रीज होगी सम एश्योर्ड आपका और मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन भी होगा। प्रोटेक्ट बेनिफिट, डे केयर प्रोसीजर, आयुष ट्रीटमेंट, डोमिसलरी इमरजेंसी, एयर एम्बुलेंस, ऑर्गन डोनर, डेली कैश इफ़ यू ऑप्ट, एकोमोडेशन ऑफ शेयर्ड रूम, ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस इसमें अवेलेबल होगी। होम केयर ट्रीटमेंट, एनुअल हेल्थ चेकअप की सुविधा इस पॉलिसी में आपको मिलने जाएगी। अब इन सारे फीचर्स को हम
डिटेल में समझेंगे। सिक्योर बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल होगा, यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड ऑप्ट करेंगे तो आपको 2 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड डे 1 से मिलने जा रहा है। 2 करोड़ का सम एश्योर्ड ऑप्ट करेंगे तो 4 करोड़ का सम एश्योर्ड डे 1 से मिलने जा रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप ग्लोबल जाके, यानी कि विदेश जाके, दूसरी कंट्री में जाके इलाज कराएंगे तो सिक्योर बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लस बेनिफिट एज यूजुअल अवेलेबल होगा, यानी कि 50% आपकी सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज होगा, मैक्सिमम 100 तक जाएगा। और ये नो क्लेम बोनस नहीं है, क्लेम होने पर भी ये इंक्रीज होगा। और ये आपको ग्लोबल कवरेज में भी मिलेगा, यानी कि अगर आप भारत से बाहर जाके ट्रीटमेंट कराएंगे तो भी प्लस बेनिफिट का आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो इनबिल्ड है वो है 100% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड, यानी कि साल में एक बार आपको सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए रिस्टोरेशन मिलेगा। लेकिन इसमें राइडर ऐड कर देंगे हम तो 0.5% आपको एडिशनल प्रीमियम देना होगा और आपका जो रिस्टोरेशन होगा वो अनलिमिटेड हो जाएगा सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको रिस्टोरेशन ग्लोबल यानी कि दूसरी कंट्री में जाकर इलाज कराएंगे तो नहीं मिलने वाला है। प्रोटेक्ट बेनिफिट में आपके लिस्टेड कंज्यूमेबल आइटम्स यानी कि नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर किया जाएगा। ये एक इनबिल्ड फीचर है, पहले भी था ऑप्टिमा सिक्योर में और ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस और ग्लोबल में भी रहने वाला है। और अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं कंट्री से बाहर जाके, यानी कि भारत से बाहर जाके, तो भी आपको इसका बेनिफिट पूरी तरह से मिलने वाला है। ये कुछ लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट के थ्रू, ये लिस्ट में जितने भी आपके आइटम्स हैं ये सारे प्रोटेक्ट बेनिफिट में आपके कवर किए जाएंगे। हमारी ये स्लाइड बताती है कि मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम अगर इंडिया में होता है तो कितना क्लेम लिया जा सकता है। देखिए, सिक्योर बेनिफिट यानी कि एक के साथ एक फ्री होगा, इंडिया में एप्लीकेबल होगा। 1 करोड़ की पॉलिसी है, 2 करोड़ का डे 1 से कवर मिलेगा। प्लस बेनिफिट यानी कि 50% बेसिक सम एश्योर्ड का हर साल इंक्रीज होगा, मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। प्लस रिस्टोर बेनिफिट, तो फॉरेक्स कवरेज आपका 2 साल के बाद हो जाने वाला है। कैसे? सिक्योर बेनिफिट 1 करोड़ की पॉलिसी 2 करोड़ की आपकी डे 1 से हो जाएगी, 2 साल में यही पॉलिसी आपकी 3 करोड़ की हो जाएगी और साथ ही आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। तो आप पहला ही क्लेम 2 साल के बाद 1 करोड़ की पॉलिसी में 4 करोड़ का ले सकते हैं। ये तो बात हो गई इंडिया की। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ कंट्री, यानी कि हम किसी दूसरी कंट्री में जाकर इलाज कराते हैं तो क्या क्लेम मिलने जा रहा है। बेस सम एश्योर्ड 1 करोड़ का सम एश्योर्ड हो तो मैक्सिमम 1 करोड़ का सम एश्योर्ड मिलेगा और प्लस आपको प्लस बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 2 साल में आपकी पॉलिसी 2 करोड़ की हो जाएगी तो 2 करोड़ का आपको क्लेम दूसरी कंट्री में जाके मिलने जा रहा है। ये एक इलिस्ट्रेशन है विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया की। सपोज 1 करोड़ का एक सम एश्योर्ड है, प्लस बेनिफिट इसमें 50 लाख का होगा 1 साल के बाद। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इसमें 1 करोड़ का हो जाएगा। सिक्योर बेनिफिट इसमें 1 करोड़ रुपए का हो जाने वाला है। तो पहला ही क्लेम हमें मिल जाने वाला है 3 करोड़ 50 लाख रुपए का अगर इंडिया में ट्रीटमेंट कराते हैं तो। अगर हम इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट कराते हैं किसी दूसरी में कंट्री में जाके, यानी कि भारत के बाहर ट्रीटमेंट कराते हैं तो 1 करोड़ का बेस सम एश्योर्ड और 1 साल बाद 50 लाख रुपए का प्लस बेनिफिट, यानी कि पहला क्लेम मैक्सिमम 1.5 करोड़ का ही मिलने जा रहा है, जिसमें सिक्योर बेनिफिट और रिस्टोरेशन बेनिफिट इंडिया से बाहर जाके इलाज कराने पर नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी में एनुअल हेल्थ चेकअप की भी सुविधा दी गई है। आपको एक लिस्टेड, एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट का एनुअल हेल्थ चेकअप की सुविधा आपको इसमें दी जाएगी। इंडिविजुअल के बेस पर आप 8,000 रुपये हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप क्लेम कर सकते हैं और फ्लोटर पॉलिसी में आप 15,000 रुपये हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप के क्लेम कर सकते हैं, दोनों ही सम एश्योर्ड में 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो। होम केयर ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में अवेलेबल है, यानी कि ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस और ग्लोबल दोनों में ही अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ कैशलेस बेसिस पर रहेगा। आपको इसके लिए प्री ऑथराइजेशन लेना होगा, उसके बाद इसका आपको बेनिफिट दिया जाने वाला है। अब देखते हैं बाकी के फीचर्स। तो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस इसमें कवर होंगे, अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे, किसी तरह की कैपिंग नहीं है। रूम रेंट पर भी कोई कैपिंग नहीं है, किसी भी तरह का रूम, कोई भी कैटेगरी के रूम को आप ऑप्ट कर सकते हैं इसमें। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कोई कैपिंग नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड कवर होगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का आप इसमें ले सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट सारे ही कवर होंगे। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक कवर किया गया है। ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस को कवर किया गया है, यानी कि ऑर्गन डोनर के हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस को कवर किया जाएगा। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस को कवर किया गया है। पर हॉस्पिटलाइजेशन इसकी लिमिट होगी 5 लाख रुपये, लेकिन रोड एम्बुलेंस पर किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं रखी जाएगी। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कवर है होम केयर, डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन।
देखिए रूम रेंट पर कैपिंग नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर एकोमोडेशन लेते हैं यानी कि कंपनी के पैसे की बचत करते हैं तो आप 800 रुपये पर डे का एक डेली कैश आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 4800 रुपये होगी। ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस यानी कि 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस हैं, उनमें से कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो कंपनी के नेटवर्क के थ्रू एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन ली जा सकती है इस पॉलिसी में। ऑप्शनल डिडक्टेबल कवर यानी कि आप इसमें डिडक्टेबल को चूज करके इसमें अपना प्रीमियम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए अगर आप 25,000 रुपये का डिडक्टेबल चूज करते हैं और प्लान ले रहे हैं ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल तो आपको 14% का नेट डिस्काउंट दिया जाएगा प्रीमियम में। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस में ये डिस्काउंट सिर्फ 4% ही रहेगा। साथ ही अगर आप 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल लेते हैं तो आपको 56% का आपको इसमें प्रीमियम में डिस्काउंट दिया जाएगा, जबकि यही डिस्काउंट आपका ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस में सिर्फ 16% ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप ये पॉलिसी सिर्फ इसलिए परचेज कर रहे हैं कि आपको ग्लोबल कवर चाहिए यानी कि आपको भारत से बाहर जाके इलाज कराने का कवर चाहिए, तो आप डिडक्टेबल को चूज करके इस प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि ये डिडक्टेबल की कंडीशन आपको भारत से बाहर ट्रीटमेंट पे नहीं एप्लीकेबल होगा। यानी कि मान के चलिए आप 5 लाख रुपए का एक डिडक्टेबल लेके 56% के डिस्काउंट पे पॉलिसी परचेज करते हैं और विदेश में जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये 5 लाख का डिडक्टेबल नहीं लगेगा, सिर्फ आपके हर क्लेम पर 10,000 इंडियन रुपीस का डिडक्टेबल लगेगा। यानी कि कितना भी क्लेम हो आपको 10,000 इंडियन रुपीस काटने के बाद आपको क्लेम पे कर दिया जाएगा, कि चाहे आपने डिडक्टेबल को इसमें चूज किया है या नहीं किया है। एग्रीगेटेड डिडक्टेबल को लेने के बाद पॉलिसी में एग्रीगेटेड डिडक्टेबल को रिमूव करने के साथ भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लगाई गई हैं। अगर आपने आज कोई पॉलिसी परचेज की है एग्रीगेटेड डिडक्टेबल के साथ तो उसे आने वाले 5 साल तक आप एग्रीगेटेड डिडक्टेबल को रिमूव नहीं कर सकते हैं। 5 साल के बाद भी उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। उसके बाद भी अगर आप पॉलिसी में एग्रीगेटेड डिडक्टेबल को रिमूव करना चाहते हैं तो वो पॉलिसी आपने जिस समय पे परचेज की थी उस समय पर 50 साल या उससे कम की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 51 साल की उम्र पे वो पॉलिसी परचेज की थी और 5 साल पूरा होने के बाद आपकी उम्र हो गई 56 साल, तो क्या अब आप एग्रीगेटेड डिडक्टेबल को रिमूव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पॉलिसी 51 साल की उम्र में खरीदी थी। अगर आपने 50 साल या उससे कम की उम्र में खरीदी होती तो आप रिमूव कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन, आपने 45 साल की उम्र में पॉलिसी खरीदी है, 6 साल बाद 51 साल की उम्र में क्या आप डिडक्टेबल को रिमूव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप डिडक्टेबल को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी आपने 50 साल से पहले खरीदी थी। अब दूसरा कंडीशन, आपने 45 साल की उम्र में पॉलिसी खरीदी है, 18 साल के बाद आप डिडक्टेबल को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि 63 साल की उम्र पे, तो भी आप डिडक्टेबल को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि डिडक्टेबल की रिमूव करने की मैक्सिमम एज है 60 साल या उससे पहले आपको डिडक्टेबल को रिमूव करना होगा। ऑप्शनल कवर ओवरसीज ट्रैवल सिक्योर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि इस प्लान में ओवरसीज में यानी कि दूसरी कंट्री में जाकर ट्रीटमेंट करने के साथ साथ भारत से उस कंट्री तक जाने का एयर फेयर, इकोनॉमिक क्लास का एयर फेयर और प्लस एक अटेंडेंट का एयर फेयर और उसका अकोमोडेशन का चार्जेस भी कवर किया जाएगा, अगर आप इसमें एक ऑप्शनल कवर ओवरसीज ट्रैवल सिक्योर को ऑप्ट करते हैं तो। इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जैसे कि अगर आपका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका इकोनॉमिक क्लास का एयर फेयर कवर किया जाएगा, और अगर अटेंडेंट साथ जा रहा है तो अटेंडेंट का भी आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक क्लास का एयर फेयर दोनों साइड का कवर किया जाएगा, और साथ ही जो आपका अटेंडेंट होगा उसके एकोमोडेशन एक्सपेंसेस मैक्सिमम 15,000 इंडियन रुपीस पर डे के हिसाब से, और मैक्सिमम 30 दिन तक का एकोमोडेशन यानी कि होटल का किराया का चार्जेस क्लेम लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम इसमें राइडर और एडॉन्स की थी। इस प्लान में क्या क्या राइडर्स हैं और क्या क्या एडॉन्स दिए गए हैं। इस प्लान में एज यूजुअल जैसे पहले ऑप्टिमा सिक्योर में थे, माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस को इसमें ऑप्ट किया जा सकता है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को इसमें ऑप्ट किया जा सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर को इसमें ऑप्ट किया जा सकता है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन जो कि आपने ऑप्ट करना ही है, 0.5% आपको इसमें सिर्फ एडिशनल प्रीमियम देना होगा, और ऑप्टिमा वेलबींग को इसमें कवर किया जा सकता है, लेकिन ऑप्टिमा वेलबींग सिर्फ अभी मुंबई में ही अवेलेबल है, मुंबई के बाहर इसका नेटवर्क अभी HDFC ERGO क्रिएट नहीं कर पाई है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर अगर आप ऑप्शनल चूज करते हैं तो इसमें कवर होगा एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 5 गुना,
या मैक्सिमम 1 करोड़ का कवर आप इसमें ले सकते हैं। तो 1 करोड़ की पॉलिसी ऑप्ट करते हैं तो भी आपको 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट मिलेगा। 2 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो भी आपको 2 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इस पॉलिसी में एज ए ऑप्शनल राइडर मिलने जा रहा है। ऑप्शनल कवर वेलबिंग, वेलबिंग में क्या क्या कवर होगा? इन क्लिनिक कंसल्टेशन अनलिमिटेड है, लेकिन सिर्फ मुंबई के लिए है अभी। टेली कंसल्टेशन अनलिमिटेड है, सिर्फ मुंबई के लिए है अभी। सेम ऑनलाइन फीचर क्लासेस लाइक योगा, जुम्बा, ये सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। उसके अलावा होम सैंपल कलेक्शन कवर होगा। अगर किसी तरह का कोई टेस्ट कराना, उसका सैंपल देना, तो होम से ही, घर से ही सैंपल कलेक्ट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे टेस्ट पर 50% तक का डिस्काउंट इसमें दिया जाएगा। लेकिन ये सर्विस फिर से मैं बता देता हूँ, सिर्फ अभी मुंबई में ही अवेलेबल होगी। एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड्स, अंडरराइटिंग की गाइडलाइंस इस पॉलिसी की। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन सेम है जो पहले भी थे। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड इसमें 36 मंथ का रहेगा, यानी कि 3 साल के लिए रहेगा। अब बात करते हैं पीपीसी ग्रिड कि पॉलिसी लेने से पहले जो मेडिकल टेस्ट होते हैं क्या इसमें है? यस, इसमें किसी भी एज पर, यानी कि 18 साल से लेके 65 साल तक के व्यक्ति को एंट्री करने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट कराना होगा। अगर 18 साल से पहले का व्यक्ति है तो उसके लिए मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, बट 18 साल से लेके 65 साल तक जितने भी साल का व्यक्ति है उसमें ये सारे मेडिकल टेस्ट, उसमें प्री मेडिकल टेस्ट कराने होंगे, जिसमें होगा MER यानी कि मेडिकल रूटीन एग्जामिनेशन, RUA यूरिन रूटीन एनालिसिस, क्रिएटिनिन, CBC, लिपिड प्रोफाइल, बन, यूरिक एसिड, एक्सरे चेस्ट, इको TMT, इनमें से कोई एक, अल्ट्रासाउंड एब्डोमन। 1 करोड़ और 2 करोड़ का कवर कंपनी दे रही है तो मेडिकल टेस्ट तो इसमें कराने ही होंगे। लॉयल्टी डिस्काउंट्स, बात करते हैं अब इस प्लान के डिस्काउंट्स की। तो इसमें मिलेगा लॉयल्टी डिस्काउंट कि अगर आपके पास कोई HDFC अर्गो की पॉलिसी पहले से चल रही है, चाहे आपकी वो कार की पॉलिसी हो या हेल्थ पॉलिसी हो, प्रीमियम मिनिमम 2000 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, एक्टिव मोड पर पॉलिसी है, तो इंस्टेंट आपको 2.5% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। फैमिली डिस्काउंट, इंडिविजुअल बेसिस पर अगर आप पॉलिसी लेते हैं, यानी कि मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, तो नेक्स्ट यानी कि अगले मेंबर के लिए आपको, सेकंड मेंबर के लिए 10% या उससे ज़्यादा के मेंबर के लिए 10% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, 2 साल की पॉलिसी ऑप्ट करेंगे या 3 साल की पॉलिसी ऑप्ट करेंगे तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पर आपको 7.5% का डिस्काउंट और थर्ड ईयर की पॉलिसी पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट एज यूजुअल आप अच्छी तरह जानते हैं कि 25,000 रुपये का हम अंडर सेक्शन 80D में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर हमारे पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, 60 साल से कम के हैं, तो 25,000 रुपये का और डिस्काउंट लिया जा सकता है। पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं और 60 ईयर से ज़्यादा के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो 50,000 का अंडर सेक्शन 80D में टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। फ्री लुक कैंसिलेशन एज यूजुअल सेम, जैसा कि हर पॉलिसी में होता है। ग्रेस पीरियड एज यूजुअल सेम 30 डेज़ का रहेगा, लेकिन ग्रेस पीरियड में जाने की गलती बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ग्रेस पीरियड में आपको क्लेम नहीं मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं हम क्लेम्स की, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फ्रेंड्स, HDFC अर्गो एक फीचर लाई है अपने कस्टमर्स के लिए, अर्ली डिस्चार्ज का। अर्ली डिस्चार्ज कहता है कि अगर आप कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल में से किसी एक में एडमिट होते हैं तो आपको फाइनल अप्रूवल आने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी कि आपको फाइनल अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना होगा। उसके लिस्ट में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना जा रहा हूँ। और साथ ही प्री अप्रूव्ड कैशलेस ट्रीटमेंट। प्री अप्रूव्ड कैशलेस ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर कुछ लिस्टेड बीमारियां हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डायलिसिस, इन सभी के केस में पहले से ही एक कैशलेस का अप्रूवल दे दिया जाएगा, जितनी भी इसकी साइकिल्स हैं। उसके बाद जितनी बार भी आप डायलिसिस या फिर कीमोथेरेपी कराने जाएंगे तो वहाँ आपको ना तो अप्रूवल लेना होगा और ना ही आपको हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के लिए वेट करना होगा। फ्रेंड्स, ये वो हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जहाँ आपको अर्ली डिस्चार्ज की सुविधा मिलने जा रही है। इन सभी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे हमारे देश के फेमस हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें हम बहुत अच्छा हॉस्पिटल्स मानते हैं इलाज के लिए, जैसे कि दिल्ली का इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल है, गुड़गांव का मेदांता हॉस्पिटल है, और ये सारे वो हॉस्पिटल की लिस्ट है जहाँ पे आपको अर्ली डिस्चार्ज मिलने जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस और ग्लोबल प्लान। इस प्लान से रिलेटेड आपके सारे सवालों का, सारी क्वेरीज का मैं जवाब दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में और अपनी मेल पर। साथ ही आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं इस प्लान की आपको हाइलाइट्स बता देता हूं। ये एक ग्लोबल प्लान है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव इस प्लान का लेने का होगा कि आप इंडिया से बाहर, यानी कि हमारे देश से बाहर जाके इलाज करा सकें। तो इसकी कुछ हाइलाइट्स बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ग्लोबल प्लस प्लान ऑप्ट करते हैं तो इमरजेंसी के साथ साथ आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन का भी क्लेम ले सकते हैं। लेकिन ग्लोबल हो चाहे ग्लोबल प्लस हो, आपके हर क्लेम पर 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 इंडियन रुपीज़ आपको अपनी
पॉकेट से पे करने होंगे। साथ ही भारत से बाहर इलाज कराने पर आपको सिक्योर बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। प्लस बेनिफिट का क्लेम आपको भारत से बाहर इलाज कराने पर मिलेगा और साथ ही आपको प्रोटेक्ट बेनिफिट यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स का कवर भारत से बाहर इलाज कराने पर मिलने जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।